हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका LV-M3 मार्क 3 है और उसकी क्या वो इम्पोर्टेंट है और वो न्यूज़ में हाल ही फिलहाल में क्यों था और वो 36 जो सैटेलाइट है किसका लॉन्च किया है। तो देखते हैं। देखिए, ये LV-M3 मार्क 3 ये किसका नाम है दोस्तों? ये नाम है आपका जिससे लॉन्च किया गया है उसका नाम है। क्या लॉन्च किया गया है? सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। 36 ठो सैटेलाइट सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है। व्हीकल्स का नाम है, जैसे अगर गाड़ी का नाम होता है ना, स्विफ्ट डिजायर है, वैगनार है, तमाम गाड़ी है ना, तो वैसे ही ये गाड़ी का नाम है, समझ रहे हैं? ये जिससे हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इससे लॉन्च किया गया है ये, जिसको ये वजन इसका जो था दोस्तों वो था 5805 kg, मतलब समझिए 5 टन का इसका वजन था। इसमें जो 36 सैटेलाइट है, बेसिकली ये लॉन्च कैसे किया, इसकी हिस्ट्री समझिए। जैसे वनवेव एक कंपनी है, ठीक है, वनवेव एक कंपनी है, इसमें कई कंपनियों का हिस्सेदारी है। एक बड़ी सी कंपनी है, उसमें कई लोगों का शेयर है, कई लोगों की हिस्सेदारी है। इसमें जो हिस्सेदारी है, बेसिकली वो कंपनी जो है क्या करती है कि ये इंटरनेट फ्री का प्रोवाइड करती है, सॉरी पैसे से प्रोवाइड करती है। लेकिन जो, क्योंकि स्टारलिंक भी इसमें, जो इलॉन मस्क है इसमें, स्टारलिंक जो है इंटरनेट प्रोवाइड करने के मामले में कहीं भी, मतलब जैसे अगर फाइबर अगर कहीं फैला हुआ है तो उसके थ्रू आप इंटरनेट ले सकते हैं। लेकिन स्टारलिंक क्या है, कहीं फाइबर की कोई जरूरत नहीं है, सैटेलाइट से डायरेक्ट आप इंटरनेट ले सकते हैं। लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो पैसा है बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब कितना 16,600 के आसपास उसका पर मंथ का लगेगा। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में जो आपका इंटरनेट पैकेज है वो काफ़ी कम है, तो इतना महंगा तो एफोर्ड कर नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया है कि अब जो वन वेब है, लेकिन ये वन वेब जो है पूरे मतलब ग्लोब का मतलब पूरे धरती पे ये इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। जो इसमें एक ही कंपनी थी स्टारलिंक, है ना, उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए, मतलब खाली एक ही बेचने वाला है, बाकी सब कस्टमर हैं, तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए वह वन वेब जो है उसने कहा कि ऐसा है कि हम भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, हम भी आपको इंटरनेट जो है प्रोवाइड कराएंगे। वो कुछ ज़्यादा दाम पे प्रोवाइड करें, लेकिन हम थोड़ा कम पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उस चीज़ को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट वन वेब ने लॉन्च करवाया। लेकिन ये सैटेलाइट जो लॉन्च करवाया है सर्टेन नहीं, क्योंकि जो सैटेलाइट थी दोस्तों वो लगभग 618 सैटेलाइट लॉन्च करवाने थे। 618 सैटेलाइट लॉन्च करवाने थे। जब रसिया यूक्रेन का वॉर नहीं चल रहा था उसके पहले इसमें से काफ़ी सैटेलाइट लॉन्च हो चुके थे। लेकिन जो अंतिम खेप रह गया था, खेप का मतलब कि अंतिम जब रह गया था इसमें, क्योंकि 36 पूरी मात्र ही 72 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है उसमें। ठीक है, तो 36 पहले लॉन्च कर चुके थे और 36 बाद में हुआ। लेकिन जो इसमें बचा हुआ सैटेलाइट है, अगर हम लोग देखें तो वो किसने लॉन्च किया, तो वो जो है रोस्कोमोस ने लॉन्च किया। रोस्कोमोस का मतलब रसिया की जो स्पेस एजेंसी, उसने लॉन्च किया। लेकिन जब यूक्रेन वॉर में वो लिप्त हो गया तो सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकता, है ना। लेकिन लॉन्च कर सकता था, लेकिन वो भाई अब उसमें दिक्कत क्या था, कहा कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगा है। अब उसमें जब भी कोई काम करना है तो करना होता है तो उसके लिए एडवांस पैसे लेने होते हैं, ताकि हम सैटेलाइट जो अगर उसमें बिल्डअप करना है, बनाना है सब कुछ, तो तुम्हारे हिसाब से तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। तो इसमें जो पैसे दिया गया था वो $230 मिलियन दिया गया था। किसके द्वारा ये दिया गया था? वन वेब के द्वारा। किसको दिया गया था? रसिया को, है ना, रोस्कोमोस को दिया गया था कि भैया ये लो पैसा और तुमको सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। लेकिन रसिया पे इतना सैंक्शन लग गया कि रसिया की लग गई वॉट। रसिया की वॉट लग गई तो रसिया ने कहा कि सुनो, सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेंगे, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा पैसा चाहिए, पैसा एको नहीं मिलेगा। कहीं भैया लॉन्च नहीं करो, पैसा दे दो, तो कहें पैसा एको नहीं मिलेगा, चलो तुम निकलो, फुर्सत में निकलो तुम, हमारे ऊपर सैंक्शन लगे, हम कुछ पैसा नहीं देंगे, जो पैसा दिए थे सब मेरा। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कहे थे, एको लॉन्च नहीं करेंगे, जो तुम दिए थे हमको कि भैया ये लो रॉकेट, इससे लॉन्च करना, तो वो भी रख लेंगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा इधर, खाली फोकट का, फुर्सत में पहले निकल। तो इसके लिए जो ये कॉन्टैक्ट था, क्योंकि 240 मिलियन तो चले गए, है ना, अब ये कॉन्टैक्ट तो कैंसिल हो गया वहाँ से। तो उसके बाद ये लोग आए कहाँ पे, आए इंडिया के पास, जो कि इसरो के पास। तो इसरो से बात किया तो उसके बाद ये लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हिस्सेदारी है, क्योंकि वन वेब किसी एक ही पार्टिकुलर पर्सन की नहीं है, कई लोग इसमें मिल करके है, क्योंकि स्टारलिंक एक बहुत बड़े इंसान की है ना कंपनी। लेकिन जो वन वेब है, वन वेब में कई लोगों की हिस्सेदारी है, जिसमें आपको पहला मिलेगा हिस्सेदारी भारतीय इंटरप्राइजेज। ये भारतीय इंटरप्राइजेज वही है सुनील मित्तल, है ना, सुनील भारती मित्तल जो है एयरटेल के जो वो हैं सीईओ, उनकी है। ठीक है, तो इसमें उनकी 30% हिस्सेदारी है। उसके बाद आता है इंटेल सेट जो है 29.9, सॉरी 22.9, मतलब 22.9% इसका हिस्सेदारी है। और यूके की सरकार की है, क्योंकि यूके की सरकार भी चाहती है कि हम भी इसमें हिस्सेदारी रहे, ताकि इंटरनेट हमको लेने में थोड़ा सा सुविधा हो, आराम हो। इसके लिए उसकी जो है 17.6% है। सॉफ्ट बैंक है, इसका 17.6 इसका भी है। उसके बाद जो हनवा है, इसका है 8.8% है। ठीक है, और आपका यूगस नेटवर्क सिस्टम और दूसरा अदर कंपनी है जो कि 3.1 इसका परसेंट है। ठीक है, इसमें देखिए फायदा क्या होगा इसको लॉन्च करने से। मैंने बताया कि ये आपको इंटरनेट कहीं भी ग्लोब पे कहीं भी इंटरनेट लेने में बहुत ही
समझ लिया 100% एक्यूरेसी के साथ और स्पीड बिल्कुल धक्का के। लेकिन ये अचानक नहीं इसरो को मिला, इसरो को जो कॉन्ट्रैक्ट या ठेका जो मिला है तो रसिया को रिप्लेस करने के बाद मिला है। रसिया रिप्लेस कैसे हुआ, तो खुद से ही हो गया है ना, क्योंकि यूक्रेन के वॉर में जब लिप्त हो गया तो वो चीज़ मिल गया। लेकिन इससे फायदा, क्योंकि ये दूसरे के पास भी जा सकता था लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए नासा के पास जाता तो फिर नासा किसको देता, नासा कहता कि चलो भाई लॉन्च करते हैं लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा। तो वो लोग का जो कोई भी चीज़ अगर मेड इन या कोई भी काम जो अमेरिकन के थ्रू हो रहा है तो उसमें ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। इसलिए इंडियन देखते हैं अगर कोई भी जब जाता है अमेरिका वगैरह तो वहाँ से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे भाई पैसे जो लेबर है जो भी चीज़ें हैं काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसलिए ज़्यादा अर्निंग होती है। तो वहाँ पे भी सैटेलाइट लॉन्च करने का ज़्यादा पैसे मिलेगा, है ना। इसलिए वहाँ पे नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ये इसलिए इंडिया के पास आ गया। दूसरी चीज़, चाइना के पास भी जा सकता था लेकिन चाइना के पास जाने में इसको दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी चाइना के पास, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़िया नहीं है। पता चले हम लॉन्च करवाने के लिए दे रहे हैं, तुम सैटेलाइट लॉन्च किए, कहीं से गिर भरा के तुम्हारे ऊपर ही गिर गया या कहीं दूसरे देश के पास जाकर गिर गया, तो क्योंकि ये चीज़ काफ़ी भाई टाइम और पैसे इसमें लगता है। इसलिए वो क्या किए कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसे देते हैं स्पेस एजेंसी को जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला लॉन्च किया हुआ जो वो सिस्टम है बहुत ही मजबूत या बहुत ही सही है, जिसका बिल्कुल वो गलत नहीं होता है, या जहाँ पे भेजना होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे पहुँचता है। ऐसा नहीं कि लॉन्च कर दिए 2-4 सैटेलाइट गिरते भराते जा रहा है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और इसका जो आपका ये जो इंटरनेट अगर स्टारलिंक प्रोवाइड करता है तो आपको 16,000 पर मंथ, लेकिन ये वाला जो है आपका कम का पड़ जाएगा, ठीक है। इसका वजन देखिए कितना है, इसकी कैपेसिटी पूछ सकता है कि एलबीएम जो मार्क 3 है इसका वजन कैपेसिटी कितनी है, तो इसका है 5,800 केजी के आसपास, ठीक है। 5,805 है वैसे केजी, लेकिन याद रखिए नॉर्मली कि 5 टन इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और जो इंजन है कौन सा इंजन है, तो इंजन है इसका एलबीएम मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।